नमस्कार, सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। 29 अप्रैल 2022 में शनिदेव अपना राशि बदल के एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और अगले 2.5 साल के लिए इस राशि में रहने वाले हैं। तो अगर आप लोगों का राशि या फिर लग्न अगर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है तो शनिदेव इस पर्टिकुलर 2.5 साल के टाइमिंग में आपके लाइफ को किस तरह की से प्रभावित करने वाले हैं और क्या क्या घटनाएं शनिदेव आपके लाइफ में लेके आने वाले हैं, इसके विषय में पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे कोई भी नए व्यूअर्स है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ज़रूर ऑन करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए अब हम लोग आज के टॉपिक पे बात करना शुरू करते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है वो वीडियो अगर आप लोगों का राशि या फिर अगर आप लोगों का लग्न अगर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है तो आप दोनों के लिए ही ये वीडियो जो है वो एप्लीकेबल है। तो अगर आप लोगों का राशि या फिर लग्न अगर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है तो शनिदेव आपके 4th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं और अगले 2.5 साल के लिए इस घर में रहने वाले हैं। तो क्योंकि 4th हाउस हमारे होम को रिप्रेजेंट करता है, हमारे माँ को रिप्रेजेंट करता है, हम लोगों के फैमिली लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब लाइफ विद इन द होम, और हमारे होमलैंड को भी रिप्रेजेंट करता है और हमारे मेंटल स्पेस को और मेंटल हैप्पीनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। और शनिदेव जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड होंगे क्योंकि वो एक्वेरियस राशि में मूव कर रहे हैं जो कि उनका मूल त्रिकोण पोजीशन है। बट स्टिल शनिदेव जो है वो ड्यूटी, कमिटमेंट, सैक्रिफाइसेस, वो रियलिटी चेक इन भी करवाते हैं और वो स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो शनिदेव रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस वक्त क्या होगा ना, आपको शनिदेव अपने फैमिली के तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे। आपके माँ के तरफ आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, ड्यूटीफुल होना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा। आपके होम में अगर फॉर एग्जांपल कि आपके मान लीजिए कि अब तक आप लोग बहुत ज़्यादा फैमिली के अंदर ही रहते हो पर थोड़ा डिटैच रहते थे, बच्चे की तरह रहते थे, मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसका टेक केयर नहीं करते थे। तो इस वक्त क्या होगा ना कि शनिदेव आपको अपने फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे। अपने माँ के तरफ आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर में कोई एक प्रॉब्लम हुआ है, होपफुली कि कोई भी किसी के भी घर में कोई प्रॉब्लम ना हो, पर सपोज कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ इशू हुआ है तो उसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टेड होना पड़ेगा उस चीज़ में। ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल कि आपको आपके माँ ने आपको कहा कि उनको कुछ चाहिए, ठीक है, तो उनको अब वो चीज़ आपको देना पड़ेगा। अगर आपके माँ को कोई हेल्थ इश्यूज़ हुआ है, होपफुली कि ना हो, अगर कुछ हुआ है तो आपको अब अपने माँ के तरफ ड्यूटीफुल होना पड़ेगा, अब उनकी टेक केयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वक्त आप लोगों के लिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन ला सकता है कि क्योंकि अब तक आप लोग शायद ध्यान नहीं दे रहे थे। हो सकता है कि घर के अंदर सडनली कोई एक चीज़ जो है वो टूट गया है, अब उसको फिक्स करने के लिए आपको पैसे डालना पड़ रहा है, वो प्लम्बर बुलाना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। ऐसे छोटा मोटा या फिर बड़ा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने घर के तरफ और अपने माँ के तरफ आ सकता है। ठीक है, और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अब तक रिस्पॉन्सिबल थे अपने घर के तरफ, अपने माँ के तरफ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी निभा रहे हो अब तक, तो इस वक्त क्या होगा ना कि शनिदेव आपको ब्लेसिंग्स देंगे 4th हाउस के रिगार्डिंग। वो क्या हो सकता है, शायद आपको अपने माँ की तरफ से कोई एक वैल्यूएबल चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है, कोई एक गिफ्ट में उन्होंने आपको दे दिया। हो सकता है अगर आपका पर्टिकुलर महादशा और अंतरदशा लॉर्ड अगर ये इंडिकेशन दे रहा है तो आपको इस वक्त अपने फैमिली से इनहेरिटेंस भी मिल सकता है क्योंकि अब तक आपने एफर्ट दिया है जो आपको अपने फैमिली की तरफ देना चाहिए था। ये उसका रिवॉर्ड है जो शनिदेव आपको दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि शनिदेव सिंपली वो कर्मफल दाता है। अगर आपने अब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया है तो वो जब उस घर में ट्रांजिट करते हैं तो उस घर को ब्लेसिंग देते हैं, तो आपको वो मिलेगा क्योंकि आपने एफर्ट दिया है उस घर की तरफ। ठीक है, तो ऐसा एक चीज़ हो सकता है, पर हाँ जो इनहेरिटेंस है वो आपके पर्टिकुलर महादशा और अंतर्दशा के लॉर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखिए शनिदेव आपके घर में आपके हॉरोस्कोप में 3rd हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है, ये रूल करता है, सॉरी। तो 3rd लॉर्ड जो है वो 3rd हाउस लॉर्ड 4th हाउस में आ रहे हैं। तो 3rd हाउस क्योंकि आपके सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके कजिन ब्रदर सिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि
वो लोग ज़्यादा अपने आपके घर में आके रुकने लगे, ट्रैवलिंग ज़्यादा करे, आपके घर में ज़्यादा आने लगे, ठीक है। और थर्ड हाउस जो है वो कंपटीशन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि कंपटीशन विद इन द होम भी हो सकता है। अब शनिदेव का तीन स्पेशल दृष्टि होता है। तो शनिदेव जिस किसी भी घर में रहते हैं उस घर से 3 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर घर में अपना दृष्टि डालते हैं और उन घरों को प्रभावित करते हैं। तो शनिदेव आपके 4th हाउस से आपके 6th हाउस और आपके 10th हाउस और आपके लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो अब देखिए आप लोग 6th और 10th दोनों हाउसेस जो है वो आर्थ हाउसेस है, वो हमारे कर्म के हाउसेस है, क्योंकि 6th हाउस जो है वो हमारे डेली वर्क लाइफ, वर्क रूटीन, इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और 10th हाउस जो है वो हमारे कर्म को, हमारे कैरियर लाइफ को, हमारे सोसाइटी में नेम फेम रिकग्निशन कैसा है, कैरियर, वर्क स्पेस को, उसके बाद हमारे बॉस, अथॉरिटी, इन सभी चीज़ों को जो है वो दर्शाते हैं 10th हाउस। और 6th हाउस मैंने कहा अभी। तो अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड थे अब तक तो आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़रूर मिल सकता है। अगर आप लोग इस वक्त क्या होगा ना कि आप लोगों को अपने काम के तरफ ड्यूटीफुल, कमिटेड, सैक्रिफिशियल ज़्यादा होना पड़ेगा। बहुत लंबे समय तक आप लोगों को काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। अपने काम के तरफ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। पर इस वक्त भी दो चीज़ें हो सकता है। अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड अगर अच्छे से प्लेस्ड नहीं है तो इस वक्त, क्योंकि सैटर्न यानी शनि का 3rd एस्पेक्ट यानी दृष्टि बहुत कार्मिक होता है, तो आपके डेली वर्क लाइफ और वर्क रूटीन पे शत्रु बहुत ज़्यादा आके आपको बाधा दे सकता है। बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है ना कि आपके वर्क लाइफ में, डेली वर्क रूटीन में बहुत ज़्यादा बाधा आ सकता है। या तो वो शत्रु देंगे, नहीं तो नॉर्मली कहीं से ना कहीं से कोई ना कोई बाधा आ जाएगा, ऑब्स्टेकल ज़्यादा आएगा। शत्रुओं का सामना आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। हो सकता है कि शत्रु से डिफीट भी होना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा सभी बाधाओं को ओवरकम करने में। और 10th हाउस क्योंकि आपके बॉस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपको अपने बॉस की तरफ सर झुकाना पड़ेगा इस वक्त। आपके बॉस आपको बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम देंगे। पर अगर आप लोग इतने समय तक, इससे पहले के समय तक अगर आप लोग बहुत ज़्यादा काम करते थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते थे, तो इस वक्त आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। कैसे ना, क्योंकि अब तक आप लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, तो इस वक्त आपके बॉस और आपके अथॉरिटी लेवल में जो भी है वो लोग आपके काम को अब देखने लगे हैं। उन लोगों को आपका काम अभी पसंद आने लगा है, तो वो लोग आपको खींच के ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं, क्योंकि अब तक आप लोग उस घर के तरफ पेशेंसली आप काम कर रहे थे। तो उसके रिगार्डिंग आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा कि आप लोगों ने अब तक क्या एफर्ट डाला है, नहीं डाला है, और आपका करंट महादशा और अंतर्दशा लॉर्ड कैसा है। ठीक है। अब क्योंकि शनिदेव आपके लग्न पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो लग्न जो है वो हमारा ईगो होता है, सेल्फ एस्टीम होता है, हमारा नेम फेम रिकग्निशन होता है, हमारा फेस होता है। ठीक है। तो इस वक्त अगर आप लोग कोई हायर लेवल पे है, अपने कोई अथॉरिटेटिव लेवल पे है, तो प्लीज़ ईगो मत दिखाइए और अपने पोस्ट का कोई गलत फ़ायदा मत उठवाइए, क्योंकि शनिदेव जो है वो ईगो को सप्रेस करते हैं। अगर आप लोग ने किसी ने भी अगर अपने काम के रिगार्डिंग या फिर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर ज़्यादा ईगो दिखाया, शनिदेव फटाक से आपको नीचे डाउन कर देंगे। ठीक है। तो ईगो बिल्कुल मत दिखाइए, जितना पॉसिबल हो सके हम्बल बन के रहने की कोशिश कीजिए। लोगों को अगर आपकी हेल्प की ज़रूरत है, अगर आप हेल्प कर सकते हो, हेल्प कीजिए। आखिर में वो हेल्प आप ही को ही मिलेगा इन रिटर्न। ठीक है। तो ये रहा कि शनिदेव आपके लाइफ को इस पर्टिकुलर 2.5 साल के लिए कैसे प्रभावित करने वाले हैं। और ऑफ कोर्स ये जो प्रेडिक्शंस है वो जनरल प्रेडिक्शंस है कि शनिदेव जब आपके ट्रांजिट करते करते जब आपके 4th हाउस में आते हैं तो वो इन जनरल क्या इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है। तो अब ये प्रेडिक्शन का रिजल्ट कितना ज़्यादा मैच होगा वो डिपेंड करेगा आपके करंट महादशा के ऊपर, अंतरदशा के ऊपर, वो लोग कैसे प्लेस्ड है, अदर प्लैनेटरी एस्पेक्ट यानी दृष्टि कैसा है, और आपके 4th हाउस में अष्टक वर्ग स्कोर क्या है। ठीक है। इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है एक ट्रांजिट का रिजल्ट। एक ट्रांजिट कभी भी अकेले खुद से कोई इंडिविजुअली कोई रिजल्ट नहीं देते हैं। वो ट्रांजिट जो है वो चीज़ों को, टाइमिंग को ऐसे ट्रिगर करता है, इवेंट्स को ट्रिगर करता है। ठीक है। तो ये जो इस वीडियो में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन बताया है वो आपके साथ 100% भी मैच हो सकता है, अब 50% भी मैच हो सकता है। ठीक है। ये डिपेंड करेगा।
ओके, तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुलाकात होगी आप सभी लोगों से मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।